सनातन धर्म में सभी पर्वों की महिमा बताने के लिए उनसे जुड़ी एक व्रत कथा जरूर है और उस दिन उस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व भी होता है। उसी प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन भी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है बल्कि व्रत के प्रति आस्था भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा को सभी 12 पूर्णिमा में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर पूजा और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और एकाक्षरी नारियल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आर्थिक तंगी को दूर करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात चंद्रमा यानी चंद्रदेव अपने सभी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अपनी किरणों से धरती पर अमृत बरसाते हैं। यही कारण है कि इस रात को अमृत वर्षा की रात भी कहा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार शरद पूर्णिमा पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सर्वाध सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिषों के अनुसार यह अद्भुत योग इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देता है और इस दिन किए गए व्रत पूजा और दान का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की ठंडी और दिव्य किरणों से अमृत बरसता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में खास ऊर्जा होती है जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। इसी वजह से इस रात खीर बनाने और उसे चांदनी में रखने की परंपरा है। आधी रात के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में खाने से माना जाता है कि इसमें अमृत का रस घुल जाता है। यह खीर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है और इसे खाने से रोगों का नाश होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महानंद रास किए थे, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागरण करने वालों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, संतोष और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव को विधिवत पूजा करना चाहिए। रात को घर की छत या आंगन में खीर बनाकर रखना और अगले दिन इसे परिवार और पड़ोसियों के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करना चाहिए। पवित्र नदियों या सरोवर में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान चंद्रदेव को दूध या जल से अर्घ्य देकर स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना करना बहुत ही लाभकारी होता है।
चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने से शारीरिक कष्ट समाप्त होते हैं। इस दिन का व्रत करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मन को शांत करने के लिए भी यह रात खास मानी जाती है। माना जाता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत का रस घुल जाता है। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी तरह का झगड़ा और आपसी कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन से जुड़ा होता है। हमारी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी धरती पर अमृत की वर्षा करती है। इसलिए इस दिन कई चीजें करने का प्रावधान है ताकि लोगों को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। तो इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आप चाहें तो चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि घर में धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति हो। दीपक जलाएं। अपने घर में दीपक जलाएं और आरती करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में, आपके घर में धन की वृद्धि हो सकती है। दान करें। शरद पूर्णिमा के दिन दान करने से आपकी आत्मा को शुद्धि मिलती है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा और व्रत सफल हो सके। तामसिक भोजन। शरद पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इसमें लहसुन, प्याज, मांस और मछली शामिल होते हैं। काले रंग के कपड़े। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनना ज्यादा शुभ माना जाता है। क्लेश ना करें। इस दिन किसी से विवाद ना करें, क्रोध ना आने दें और नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। झूठ ना बोलें। शरद पूर्णिमा के दिन आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें जिससे आपकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी। धन में वृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा की रात को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रख देना चाहिए। अगले दिन इन्हें तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और लक्ष्मी माता का वास होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से ही करके रखा है तो आपको दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। जय माता दी।